कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जिसे कोई याद नहीं करता और शायद याद करना भी नहीं चाहता। ये है आयरी, एक सिंपल सी लड़की, ना ज्यादा दोस्त ना ज्यादा बातें, बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। लेकिन उसके साथ एक अजीब चीज है, उसे हमेशा लगता है जैसे वो किसी और जगह से बिलोंग करती है। हर रात जब सब सो जाते हैं तब आयरी एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ना तो वक्त होता है ना रोशनी, सिर्फ अंधेरा और कुछ आवाजें। उस अंधेरे में वो हमेशा एक ही चीज देखती है, एक लड़की जो अजीब सी जादुई जंजीरों में बंधी हुई होती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। उस लड़की के आसपास 3 परछाइयां और दिखती हैं उसे, लेकिन वो कभी भी उनका चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन उनकी प्रेजेंस से उसे काफी डर लगता है, जैसे वो उस बंधी हुई लड़की को मारना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की लड़ती नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना लेती है, जिस पर उन जादूगरनियों का जादू टकरा करके बैकफायर हो जाता है और सब कुछ गायब हो जाता है। तभी आयरी उठती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और दिमाग में एक ही सवाल कि वो लड़की कौन है और उसकी ड्रीम में क्या कर रही है। लेकिन अब सिर्फ सपने ही अजीब नहीं रह गए थे, हकीकत में भी कुछ बदलाव आने लगे थे। ऐसे मोमेंट्स जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, जैसे कुछ उसके अंदर जाग रहा हो। पहले छोटी छोटी चीजें, फिर धीरे धीरे कंट्रोल के बाहर जाती हुई शक्तियां। एक दिन आयरी स्कूल में बैठी होती है, जहां उसे विंडो के ग्लास में से कुछ एनर्जी सी आती हुई महसूस होती है कि तभी वो ग्लास फूट जाता है, जिस कारण से पूरा क्लासरूम डर जाता है। लेकिन आयरी अकेली नहीं थी जो ये सब महसूस कर रही थी, कहीं और कोई था जो इस सब का इंतजार कर रहा था। आर्या, जो वक्त को महसूस कर सकती थी, और वही सबसे पहली इंसान थी जिसे पता चल गया था कि कोई तो है जो वापस आ गया है। उसके साथ ही 2 और लड़कियां थी, लाइला जो जिंदगी को कंट्रोल करती थी और नायरा जो सच को भी झूठ बना सकती थी। तीनों को पता था कि जो लौट आया है वो आम नहीं है, लेकिन इस बार वो अपनी गलती रिपीट नहीं करना चाहती। उनका प्लान सिंपल था, उसे ढूंढो और उसे खत्म करो, इससे पहले कि उसे सब कुछ याद आ जाए। लेकिन शायद वो ये सब जो कर रही हैं, इस कारण से वो उसे ही ताकतवर बना रही हों, या फिर जिसे वो खतरा समझती हैं वो खतरा ना हो, और शायद खतरा ये तीनों बहनें ही हो। तो अगर आप इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की स्टोरी का इंतजार। धन्यवाद।